दोस्तों, आज के इस जदीद दौर में हम मिसाइल सिस्टम की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी के इस दौर में जिस मुल्क के पास जितने जदीद, बेहतरीन और टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल होंगे, वो मुल्क उतनी ही मजबूती और बेहतर तरीके से जंग लड़ने की सलाहियत रखता होगा। वो मुल्क न सिर्फ जंग को बेहतर और कामयाब तरीके से लड़ सकता है, बल्कि उस जंग को जीतने के चांसेस भी उस मुल्क के उतने ही ज्यादा होते चले जाते हैं और यकीनन वो मुल्क ये जंग आसानी से जीत भी जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको जिस पाकिस्तानी शाहकार मिसाइल के बारे में बताने जा रहा हूं, उसका नाम है शाहीन। यकीनन आप पाकिस्तान के इस शाहकार मिसाइल के बारे में जानने के बाद न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि पाक फौज और अपने पाकिस्तानी होने पर भी फख्र करेंगे। आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान के सबसे जदीद, आला और क्वालिटी वाइज टेक्नोलॉजी से लेस और सबसे ज्यादा रेंज रखने वाले मिसाइल के बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करूंगा, जिसका नाम शाहीन मिसाइल है, जिसे खतफ 4 के नाम से भी जाना जाता है और पहचाना जाता है। ये वो मिसाइल है जो न सिर्फ इंडिया बल्कि इसराइल को भी मिनटों में तबाह कर सकता है। आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के शाहकार मिसाइल शाहीन सीरीज के अब तक 3 मुख्तलिफ रेंज के मिसाइल्स बनाए गए, जिनका नाम बतदरीज शाहीन 1, शाहीन 2 और शाहीन 3 रखा गया है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को शाहीन 3 मिसाइल की रेंज, रफ्तार और उसमें इस्तेमाल होने वाली जदीद टेक्नोलॉजी और उससे होने वाली तबाही और बर्बादी के बारे में बताऊं, मैं आपसे दरखास्त करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिएगा। नीज कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज के शाहीन जिंदाबाद का नारा भी जरूर कमेंट कीजिएगा। ख़वातीन और हज़रात, याद रहे कि ये वही मिसाइल है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मिसाइल की मदद से पाकिस्तान भारत को कुछ ही मिनटों में इस दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज से भारत का कोई कोना भी बचा हुआ नहीं है। दोस्तों, शाहीन 1 मिसाइल जमीन से जमीन तक मार करने वाला जदीद और सुपरसोनिक मिसाइल है और ये मिसाइल शॉर्ट टू मीडियम रेंज का हामिल है, जो जमीन से जमीन तक मार करने के अलावा अपने साथ बहुत से दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल भी ले जाने की सलाहियत रखता है। इस जदीद मिसाइल का डिजाइन पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ कंपनियों ने मिलकर बनाया है, जिसका नाम नेस्कॉम और नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स है। मिसाइल का नाम शाहीन पाकिस्तान के पहाड़ों पर बसने वाले फाल्कन के शाहीन की बुनियाद पर रखा गया है। आप लोगों को बताते चलूं कि शाहीन सीरीज के मिसाइल चाइना बेस्ड हैं। शाहीन प्रोग्राम 1995 में शुरू हुआ और शाहीन 1 को पहली मर्तबा 15 अप्रैल 1999 में टेस्ट किया गया, जिसका तजुर्बा कामयाब रहा। उसके फौरन बाद 2002 और 2003 में शाहीन 1 के 2 तजुर्बे किए गए और 6 मार्च 2003 को उसे पाक फौज के हवाले कर दिया गया। शाहीन 1 की रेंज 750 किलोमीटर और उसकी लंबाई 12 मीटर और उसका डायामीटर 1 मीटर है और ये अपने साथ 1000 किलोग्राम तक न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखता है। सबसे अहम बात यह है कि यह सॉलिड फ्यूल से चलता है और इसे ट्रांसपोर्टर इलेक्ट्रिक लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इसके फौरन बाद पाकिस्तान ने शाहीन 1 में मजीद जिद्दत लाते हुए उसकी हद को बढ़ाया और 900 किलोमीटर तक ले गए, जिसे बाद में शाहीन 1A का नाम दिया गया। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको शाहीन 2 नामी मिसाइल सिस्टम के बारे में बताता हूं। शाहीन 2 नामी मिसाइल सिस्टम भी जमीन से जमीन तक मार करने वाला मीडियम रेंज सुपरसोनिक गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है। शाहीन 2 मिसाइल 2 स्टेज सिस्टम है, जिसे जून 2017 के एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की रिपोर्ट में यह बात खुलकर सामने आई कि पाकिस्तान 50 से ज्यादा शाहीन 2 मिसाइल ऑपरेशनल कर चुका है। यह बात सामने आने की देर थी कि दुश्मन मुल्क इंडिया की नींदें हराम हो गई। इस मिसाइल सिस्टम को नवंबर 2014 में स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के हवाले कर दिया गया। शाहीन 2 मिसाइल की खास बात यह है कि ये 2 स्टेज मिसाइल सिस्टम है। आपको बताता चलूं कि शाहीन 2 की रेंज 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। इसकी लंबाई 17.5 मीटर और इसका डायामीटर 1.4 मीटर है। इस शाहकार मिसाइल का मास 25,000 किलोग्राम है। इसके अलावा यह अपने साथ कन्वेंशनल और स्टैटिक न्यूक्लियर हथियार भी ले जा सकता है। शाहीन 2 मिसाइल सिस्टम में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के अलावा GPS सैटेलाइट सिस्टम भी लगाया गया है। इस तबाहकुन मिसाइल को लॉन्च करने के लिए ट्रांसपोर्टर इलेक्ट्रिकल लॉन्चर की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 2 स्टेज मिसाइल सिस्टम है। 2 स्टेज मिसाइल सिस्टम का मतलब यह है कि अपने पहले मरहले में यह जमीन से हवा में जाता है और दूसरे मरहले में हला से दोबारा निकलते हुए
आंख झपकने में अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना डालता है। दोस्तों, अब मैं आपको शाहीन 3 मिसाइल के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम सुनते ही इंडियन आर्मी को पसीना आने लगता है, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी का शुमार दुनिया की बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजीज में होता है। शाहीन 3 मिसाइल भी जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है, जो एटमी सलाहियत का हामिल मिसाइल है। खुफिया ज़राए का कहना है कि शाहीन 3 इसराइल को भी निस्तो नाबूद करने की अहलियत रखता है। सबसे हैरानकुन और अहम बात यह है कि शाहीन 3 दुश्मन के हर तरह के दिफाई सिस्टम को धोखा देते हुए इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ पर जा टकराता है और उसे तबाह बर्बाद करते हुए उसका नाम सफाई हस्ती से मिटा कर रख देता है। यह मिसाइल सिस्टम 2 अदद ठोस ईंधन से चलने वाले रॉकेट बूस्टर्स पर मुश्तमिल होता है। पहला रॉकेट बूस्टर शाहीन 3 को हला में ले जाकर अलग हो जाता है, जबकि दूसरा रॉकेट बूस्टर उस मिसाइल को हला में हजारों किलोमीटर दूर अपने हदफ के ऊपर ले जाकर अलग हो जाता है। उसके बाद एटमी या रवायती वारहेड के अंदर लगे छोटे रॉकेट बूस्टर्स की मदद से अपना जाविया दुरुस्त करके टारगेट की तरफ रवाना हो जाता है। याद रहे कि शाहीन 3 मिसाइल अपने टारगेट की जानिब जाते हुए जिग जैग करता रहता है, यानी ये अपना रास्ता तब्दील करते हुए अपने टारगेट की जानिब रवां धवां रहता है, जिसकी वजह से शाहीन 3 दुश्मन की हर तरह की दिफाई सिस्टम को शिकस्त देने में अभी तक कामयाब है। और यह सलाहियत शाहीन 3 मिसाइल सिस्टम को अपनी तरफ आते हुए किसी भी एंटी मिसाइल सिस्टम को कामयाबी के साथ धोखा देते हुए अपने हदफ को निशाना बनाने में मुकम्मल तौर पर मदद करती है। दर हकीकत यही वो मिसाइल है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह पूरे इंडिया को कुछ ही देर में इस दुनिया के नक्शे से मिटाकर रख देगा। शाहीन 3 का पहला कामयाब तजुर्बा 9 मार्च 2015 को किया गया। दोस्तों, इसे नेस्कॉम और स्पार्को ने मिलकर डिजाइन किया, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर बताई जाती है। इसमें मल्टी स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन लगाया गया है और ये एक सॉलिड फ्यूल सिस्टम है। इसमें इनिशियल गाइडेंस सिस्टम भी नस्ब किया गया है। इसकी रफ्तार आपकी सोच और आवाज की रफ्तार से भी 18 गुना ज्यादा है और इस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करने के लिए EIL इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रेंज और रफ्तार का मतलब यह है कि यह दिल्ली को 3 मिनट के अंदर दुनिया से मिटा कर रख देगा और भारत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो शाहीन 3 मिसाइल से बच सके। यहां तक कि भारतीय फौज के पास इसका कोई तोड़ भी मौजूद नहीं है। अलावाजी शाहीन 3 की मदद से भारत के सबसे दूरदराज फौजी अड्डों को भी सिर्फ 15 मिनट में खत्म किया जा सकता है। शाहीन 3 मिसाइल को बेक वक्त न्यूक्लियर वारहेड से लैस किया जाता है, जो रवायती और गैर रवायती दोनों हो सकते हैं। आप लोगों को अंदर की बात भी बताते चलूं कि भारत रूस और अमेरिका से मिसाइल टेक्नोलॉजी लेने के बावजूद एक के बाद एक नाकाम तजुर्बा कर रहा है। यहां तक कि इंडिया अपनी नाकामी को छुपाने के लिए खुफिया तजुर्बे करने पर आ गया है, क्योंकि भारत ने मीडिया को कवरेज देने से भी रोक दिया है ताकि भारत की सारी दुनिया के सामने मजीद रसवाई और जगहंसाई ना हो सके। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल है जिसकी रफ्तार और बाकी चीजों को मुकम्मल तौर पर पब्लिक नहीं किया जा रहा, क्योंकि माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल बड़े आजमी मिसाइल है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, मगर ऑफिशियली तौर पर इसकी रेंज 2750 किलोमीटर बताई जाती है। माहिरीन का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने शाहीन 3 की असल रेंज डिक्लेयर कर दी तो पाकिस्तान को आलमी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए भारत को एक बार नहीं बल्कि 1000 बार इल्जाम लगाने और 12 मर्तबा हमले की धमकियां देने से पहले सोच लेना चाहिए कि पाकिस्तान धमकियों से डरने वाला नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता भारत हमले में पहल करता है तो वो सिर्फ शाहीन 3 मिसाइल को ही जहन में रख ले, क्योंकि शाहीन 3 मिसाइल भारत और दूर की बात इसराइल को भी तबाह करने की पूरी अहलियत रखता है। दोस्तों, ये था पाकिस्तान का अहम, खुफिया, जदीद, तेज रफ्तार और बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लेस शाहीन 3 मिसाइल। आप लोगों की इस मिसाइल के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। नीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।